सवाल में है कि 96 टोटल हैं बच्चे और इनका जो अनुपात है वो लड़के लड़कियों कितना है 5:3। ठीक, तो 5:3 का मतलब ये हुआ भाई कि जो बॉयज़ हैं वो 5 हैं और गर्ल्स हैं वो कितनी हैं 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं संघ में कितनी और लड़कियों को जोड़ा जाए कि जो अनुपात है 6:5 हो जाए। देखो आपको ध्यान रखना है कि आपने संघ में किसको ऐड किया है, किसको ऐड किया है, लड़कियों को। लड़कों को तो ऐड नहीं किया, तो लड़के फिर बराबर होने चाहिए, जितने पहले उतने होने चाहिए। और इसका तरीका क्या होता है, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30, तो ऊपर 6 की गुणा करेंगे और इधर 5 की, तो 6 पंजे और 6 तिया और 5 छंग 25 हो गया। अब जो लड़कियां आई हैं वो कितनी आई, 18 से 25 कितना लड़की आ गई, 7 लड़की आई हैं। हमें 7 का मान चाहिए। हमारे पास जो 96 मान है वो इसका है 30 18 यानी 48 का मान है। 48 का मान कितना है 96, तो इस 7 का मान कितना है, तो जिसका मान निकालते हैं उसकी गुणा करते हैं, 7 की गुणा और 48 का भाग, 48 दूनी 96 और 7 दूनी 14, इसका उत्तर आ गया। ठीक, देखो है इसमें है कि ए बी सी के वेतन किस में अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में है। और ए बी सी के जो वेतन हैं ये ए बी और सी यानी 1:2:3 के अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन कितना है 12,000। तो हमसे पूछा ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत, तो ए ये है और सी ये है। अब मुझे बताओ ये कितना अधिक है, सी कितना अधिक है, 2 अधिक है। परसेंट बनाने के क्या करते हैं, ये कितना अधिक है बटे किससे और गुणा 100, तो कितना आ गया 200%, उत्तर आ गया। ठीक है, आंसर आ चुका है। अब तुम सोच रहे हो 12,000 क्या करेंगे, 12,000 से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12,000 से उत्तर कैसे आएगा, उसका तरीका भी सिंपल है। आपको इसने बोल दिया कि बी और सी का वेतन कितना कुल हमारा 12,000, तो देखो बी और सी टोटल कितने यहाँ पे 2 और 3 कितना है, ये 5 का मान है 12,000, तो 5 का मान कितना है 12,000, तो 1 यूनिट का मान कितना है 12,000 बटे 5, 2400 आ गया। तो इसका मान 2400 हो जाएगा, एक का मान, ये 4800 और ये कितना हो जाएगा 7200, यानी एक 2400, 2400 दूनी 4800, 24 अब ये इससे कितना अधिक है 4800, परसेंट के लिए 2400 करोगे गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 200%। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं, जब हम अनुपात दे रखा है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक, क्लियर होगी बात। देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें अनुपात दे रखा है, तो अनुपात में हमें चीज़ें हैं, 3 छात्रों का अनुपात दे रखा है, 5 है 4 है और 7 है। हम क्या काम करते हैं, अनुपात में 0 बढ़ा लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, 0 हमने बढ़ा ली, बात समझ में आ गई। अब हमसे कह रहा है कि छात्रों की संख्या वृद्धि हो रही, कितनी हो रही, पहले 20% है, फिर 25 है, फिर 20 है, तो नहीं वृद्धि कर देंगे, और वृद्धि हम एक साथ कर देंगे 100 जोड़कर, ताकि बाद की वैल्यू आ जाए। जैसे भी 500 का जो 20% है वो 100 होता है, तो 500 और 100 600 हो गया, तो हम एक साथ निकाल देंगे 500 का 120 निकाल देंगे, तो कितना आ गया भाई 600 आ गया। 400 का 125 निकाल देंगे, तो कितना आ गया भाई ये 500, और 700 का 120 आ गया, कितना आ गया ये 840। कोई दिक्कत नहीं है, एवं निकाल अनुपात आप ले सकते हो आराम से। 1 0 से 1 0 हटा लो पहले, फिर 2 से काट लो, 2 से 30 बार, 2 से 25 बार और 2 से 42 बार। अब क्या कट सकता है किसी से, नहीं कट सकता। अब कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारा यही आंसर है 30 25 और 0 नहीं बढ़ाते तो संख्या फिर हमारे पॉइंट में आती, जैसे 5 का 120 निकालते हैं हम, है ना, तो हम पॉइंट में करते, लेकिन अनुपात बाद में ये आता है, क्योंकि अनुपात को हम पॉइंट में रखते कभी भी, आंसर एक ही आएगा। जो अगर अनुपात पॉइंट में नहीं आता ना, अनुपात बटे में नहीं आता, अनुपात फ्रैक्शन में नहीं आता। ठीक,
कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2.4 है, ये लिखना गलत है। इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, तो इसलिए ये 0 पॉइंट ख़त्म हो जाता है, या बटे में नहीं आता कभी भी अनुपात। ये हल करने के बाद में कर लो, सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा लो, ठीक। 0 से हमें सुविधा रहती है कि हम जो पॉइंट नहीं बनते और वो परसेंट हमारा सॉल्व होता है, क्योंकि परसेंट में शो होता है इसलिए। तो 0 से हमें सुविधा भी होती है, ऐसा नहीं सुविधा नहीं होती। देखो मैं बताता हूँ सवाल कैसे करना है। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। यानी कोई भिन्न होगी, मान लो भिन्न x है हमारे, और इसके हमारे साथ जो अनुपात 1/27 है, ठीक है। और जो अनुपात यहाँ पे है, जो इनका अनुपात है, वही जो सेम अनुपात इन दोनों का है, यानी 3/11। तो ध्यान रखो, जब अनुपात सेम होते हैं, जब अनुपात सेम होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम समानुपाती। उस कंडीशन में एक निशान होता है समानुपाती का, और वो निशान होता है ये, बात सुनना की, प्रोपोर्शनल का निशान होता है ये, कि जब इनका अनुपात और इनका अनुपात समान है तो हम बोलते हैं समानुपाती। तो ये 4 बिंदी से लगा देते हैं। इस कंडीशन में इन दोनों की गुणा होती है और इन दोनों की गुणा होती है, इस कंडीशन में, ठीक है जी। तो हमें सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x गुणा 5/9, भाई x की गुणा हो गई, बराबर 1/27 गुणा 3/11। कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 तिया 27 और 3 से और 5 आगे गुणा कर देगा इधर, तो x बराबर 1/55। यही आपका आंसर है, ठीक। ये 5 इसमें गुणा कर देगा, 11 पंजा 55 का जाएगा, ठीक है जी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत ना है, उसके बटे में 1/27 रख दिया, बराबर 3/11 पूरे 5। कोई दिक्कत ना। देखो समझाते हैं क्या कहानी है ना। देखो 2 धन है, 2 धन कैसे हैं भाई, 4 3 2 1, ठीक। अब दूसरा धन कितना है, 5 6 7 8। तो यहाँ एक बात लिखी है, वो ये है कि जो दूसरा धन है पहले धन से 2 गुना है। एक बार हम जोड़ देते हैं इनको भाई, 4 3 7 2 9 1, 5 6 11, 11 7 18 8। तो क्या ये दुगुना है इसका? दुगुना तो नहीं है, तो हमें दुगुना करना है। अब दुगुना कैसे करें? दुगुना करने के लिए पहले बराबर करना चाहिए, और 26 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 130। 26 और जो 10 का जो एलसीएम है वो 130 होता है, ठीक है ना। तो हमें 130 बनाने के लिए यहाँ 13 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 13 गुणा फिर आगे होगी भाई, तो 13 गुणा जब आगे करोगे, 13 चौका 52, 13 3 39, 13 कम 13, तो ये हो गया 130। और दूसरा हो गया 5 25 30 35। अब इन्होंने सिंपल बोला है कि जो दूसरा धन है पहले धन से दुगुना है, तो हम क्या क्या किसी गुणा करेंगे दूसरे धन में, ऊपर 1 की और नीचे 2 की। ऊपर 1 की करोगे तो सेम आएगा, 2 करोगे तो बदल जाएगा। यानी ये कहानी हो जाएगी दोबारा से 2 गुणा कर दे सीधा डायरेक्ट, 1 की करने की जरूरत नहीं, 1 का तो सेम आएगा। 50 60 70। अब आप इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो और देखो भाई किसका जो धन है वो अधिक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 50 और 52 जोड़ो 102, 9 और 6 3 9 99। बी तो पीछे हो गया भाई, सही। 6 7 2 9,
ये भी पीछे हो गया। कौन ज़्यादा है भाई? ए ज़्यादा है। तो आंसर हो गया हमारा ए, यानी जो ए है उसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पैसा मिलेगा उसको। ए को कहानी कुछ हद तक समझ में आई? तो आप कोई टेंशन नहीं ले, मध्यानुपाती होता क्या समझ लो ज़रा। मध्यानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर ये 6 है और ये 54 है तो इनके बीच में जो अनुपात है वो क्या होंगे, ठीक है, उनका मध्यानुपाती कहेंगे। और मध्यानुपाती में एक ट्रिक भी काम कर जाती है। ट्रिक ये होती है, अगर हम इसको ए माने और इसको एक्स माने मध्यानुपाती को, और ये एक्स हो गया और ये बी हो गया, तो इन दोनों गुणा करते हैं मैंने कहा, और फिर इन दोनों गुणा करते हैं। तो एक्स पर जब एक्स की गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और ए बी गुणा करोगे तो ए बी आएगा, तो एक्स पर क्या आ जाएगा, रूट 18 आ जाएगा। तो मध्यानुपाती में ही रूट ए भी लगता है, मध्यानुपाती में ही रूट का प्रयोग होगा, नहीं कहीं रूट का प्रयोग नहीं होता। इसलिए जब भी आपको मध्यानुपाती पूछे तो दोनों गुणा करके अंडर रूट लगा दो। जब आप दोनों गुणा करके अंडर रूट लगाओगे तो 6 गुणा 54 आ गया, 324। अब 6 गुणा 54 किसका होता है भाई? 324 हो गया। ये किसका हो गया? 18। तो हमारा मध्यानुपाती कितना आ गया? 18। इसको प्रूव करते जरा, मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है। जैसे ए है, ए का मान कितना है? 6, और एक्स का मान कितना आया? 18। अनुपात लगाओ, एक्स का मान 18 और इसका मान 54। मध्यानुपात ये कहता है कि इसके साथ जो अनुपात इसका होगा वो अनुपात इन दोनों का होगा, ठीक है ना। तो 6 कम 6 और 6 दिया 18, 18 कम 18 18 दिया 54, तो दोनों अनुपात सेम हो गए, ठीक। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है ना। तो ये हमारा मध्यानुपाती होता है। मध्यानुपात में अंडर रूट लगेगा, ध्यान रखना हमेशा। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है जो अंडर रूट लगता है। ये क्लियर होगी बात? इसी को मध्यानुपाती कहते हैं। चलो कोई नहीं। क्लियर हो गया जी? हो गया ना। तो 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है? तरीका बताया भी, दोनों को अंडर रूट में ले लेंगे, दोनों को अंडर रूट में ले लेंगे। तो 0.02 गुणा 0.32। अब 32 दूनी कितना होगा भाई? 64 होगा। अब ध्यान रखना कितने अंक हैं ये? 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना होगा। जबकि यहाँ पे कितने अंक है? 2, तो 2 ले लो और पॉइंट लगा दो। जब हम पॉइंट से संख्या को अंडर रूट से बाहर निकाल लें तो अंक आधे हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे कितने अंक है? 1 2 3 4, तो अंक बचेंगे अब 2। अब 64 किसका होता है? 8 का। अब 2 अंक करने हैं तो 1 0 लगानी पड़ेगी। अब लग गया पॉइंट, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो पॉइंट के बाद जो अंक है वो आधे हो जाएंगे। तो पॉइंट के बाद जो अंक 4 है तो कितने हो जाएंगे? वो 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है ये। देखो हम इसमें तृतीयानुपाती के लिए क्या काम करते हैं। जैसे ये ए है भाई और ये क्या है? बी। तो तृतीयानुपाती हमें निकालना है ना। हमें तीसरा अनुपात की बात करनी है। तो ये होता है ए, ये होगा बी। अब हमें तीसरा अनुपात की बात करें तो हमें बी यहाँ लेना होगा, और दोबारा हो गया ये एक्स। ये कहानी होती है। मध्यानुपाती अलग चीज़ होती है। मध्यानुपात में तुम इनका यहाँ पर निकालते हो, दोनों का बीच का, और तृतीयानुपाती में यहाँ पे आ जाएगा ये। तो तीसरा अनुपात क्या है, ठीक है ना। अब इनको पुट करो, वैल्यू क्या है? ए का मान कितना है? 16, बी का मान कितना है? 24, फिर ये 24 और ये एक्स। तो 16 की 24 में गुणा होगी, तरीका आप जानते हैं। 24 की 24 में गुणा होगी, तो 16 गुणा एक्स बराबर 24 गुणा 24, और एक्स बराबर 24 गुणा 24 बटे 16। तो 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 4 छिंग 24 और 6 छिंग 36 आ गया हमारा उत्तर। और इसकी ट्रिक क्या बन जाती है? यहाँ से अगर ट्रिक बनानी चाहोगे तो ट्रिक बन जाती है एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ये इसकी ट्रिक बन जाती है, इसकी ट्रिक बन जाती है। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना भी चाहोगे तो क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक कर से इनकी वैल्यू पुट कर लो। ये 16 है, ये 24 है, और ये 24 और ये कितना है? 36 आया है। अब देखो इनके बीच 2 8 दूनी 16, 8 दिया 24, और 8 12 दूनी 24 और 12 थी, तो होना हो गया अनुपात समान। तो अनुपात भी हमारे समान हो गए। तो ये हमारी कहानी होती है इसकी। अक्सर हम कन्फ्यूज रहते हैं तृतीय में और मध्य में। चतुर्थ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 संख्या हैं।
तो मध्य का आप ध्यान रखें, मध्य में स्क्वायर होता है, रूट आता है एक में, वो मध्य में ही आ सकता है। तृतीय का फिर तरीका ये हो जाएगा। ठीक, अभी हमने जाना क्या, जाना कि x बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये a है, ये b है, तो 24 गुणा 24 बटे 18। ठीक है, 6 तिया 18, 6 चौक और 3 अट्ठे 24 और 8 चौक 32, हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, बाद वाली x ही आनी है फिर, यानी इनको तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, जैसे 5:9 समानुपात 12, और गुणा करने का तरीका यही है, इन दोनों की और इन दोनों की, है ना। कन्फ्यूज नहीं होना गुणा कैसे करनी है। देखो इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओ कभी, अनुपात मतलब बटे होता है, तो 5/9 हो गया, और समानुपात मतलब 12 होता है, तो 12/x हो गया। ऐसे कैंची गुणा आप जानते ही करते हैं, तो 5x तब भी हो रहा था, 5x अब भी हो रहा है, तो 5x बराबर 12 निम्मा, तो x बराबर 108/5, 5 दूनी 10, 21.6 हमारा उत्तर आ गया। ये चतुर्थ अनुपातिक केस होता है। देखो भाई समझते हैं सवाल को। ये कह रहा है कि पी क्यू आर कितना 6, 19 और 7 के अनुपात में है, और यदि आर अपने भाग में से 200 रुपये क्यू के देते, तो हमें मानेंगे भाई हमारे जो अनुपात है वो 6x है, 19x है और 7x है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आर का हमें क्या करना है, ये पी क्यू आर है, ये पी है, ये क्यू है और ये, अब आर क्या काम करता है, अपने भाग में से 200 रुपये कम कर देता है, तो 200 रुपये कम कर दो जिसके भाग में से, और किसको दे रहा है ये, तो 200 रुपये ये इसको दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा करने पे जो इनका जो अनुपात है वो 3:10:3 हो जाता है। तो यहाँ हम समझ पाए कि ये जो अनुपात है ये बदला इस वजह से क्योंकि 200 इसने अपने से दे दिए। तो जो अनुपात होता है ये 3 अनुपात हैं, तो हम कभी 3 अनुपात को एक साथ बटे में लेते नहीं हैं, लेकिन उनमें से हम 2 को कभी भी ले सकते हैं, उत्तर में कभी दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं भाई Q और R है, तो Q क्या काम कर रहा है, 19x + 200 चले गए, और R के शेष से मैं 200 माइनस हो जाएंगे क्योंकि अनुपात में है ये। ठीक है ना, तो ये 7x - के 200 बराबर, इसका जो था 10 था और इसका 3 था, 10/। अब हम कैची गुणा कर लेंगे भाई, 19 × 57x + 600 बराबर 70x 2000, ये इधर माइनस हो जाएंगे ना, तो 13x बराबर 2600 और x बराबर 200। अब x का मान इसमें रख देंगे जो पहले वाला है, इन्हें हम जोड़ लें एक बार, 19 और 6 25, 25 और 7 32, ये 32x है, और x का मान कितना आया है 200, x का मान 200 आया भाई, तो 32 गुणा तो 6400 हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है ना किसी को? अनुपात कितना था भाई, 6:19:7, ये कितना था 3, 10 और 3, तो हम इसको बराबर कर लेंगे, तो जैसे 2 तिया 6, 20 हो गया ना बराबर, ये है ना। अब बराबर होने पे क्या हुआ कि इसके पैसे चले गए, 1 रुपये चला गया ना, पहले 7 तब 6 था, इस पे 1 रुपये वापस आ गया, तो 1 का मान कितना होगा 200 भाई, 1 का मान कितना होगा 200 हो गया ना, तो 1 का मान 200। कुल धन की बात करे थे तो 19 और 6 25 और 7 32, 32 का गुणा करता है तो 32 की गुणा और 1 का भाग, तो कितना आ गया 6400। हाँ बिल्कुल कर सके, कर तो दिया, पर उसमें हमें क्या करना होगा कि ये बराबर करना होगा 6, क्योंकि हमने पी का वैल्यू नहीं चेंज करा ना, पी को बराबर करना होगा, तो ये ऐसा होगा। फिर दूसरा तरीका इसका, 2 गुणा मैंने अपनी तरफ से करिए ताकि मैं इस पी को बराबर कर पाऊँ। ये 6 था, ये 3 था, मैंने 3 को 6 बना दिया। ठीक है ना, जब 3 को 6 बनाएंगे तो 2 गुणा करेंगे, और ये 20 हो गया, 6 हो गया, यानी इसका धन 1 कम हो गया, इसका धन 1 बढ़ गया, और वहाँ पे 200 दे रखा है कि एक धन बढ़ा है उसको एक धन कम हुआ है, तो 1 का मान 200 है, तो टोटल मान कितना है। ठीक,
देखो भाई सवाल में क्या है, सवाल में है कि 3 टोकरियों में संतरों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:4:5, और तुमने कितना कर दिया, 5:4:3 कर दिया। अब ध्यान सुनो, लॉजिक सेम है जो अभी हमने किया था। बोर्ड पे देखो बेटा, ये कह रहा कि प्रथम 2 टोकरी के संतरों की संख्या बढ़ाई जाए। तो हम किस में संतरे डालने हैं, प्रथम 2 टोकरी में, तीसरी में तो ना डाल लें, तो तीसरी में संतरे बराबर होने चाहिए। तो बराबर कैसे होंगे, यहाँ कितने गुणा करोगे, ऊपर 3 की और नीचे 5 की, तो 3 की गुणाई आगे भी जाएगी, तो 3 3 9, 3 4 12, 3 5 और 25, 5 4 20 है, 20 और 5 3 15 हो गया। तो ये बराबर हो चुके हैं। अब देखो ये कितने बड़े हैं, 9 से 25 कितना बड़ा है, 16, और 12 से 20 कितना बड़ा है, 8। अनुपात निकालेंगे, 8 है क्या 8, 8 दूनी, तो 2:1 आपका आंसर हो गया। ठीक, 2:1 आपका आंसर हो गया। हो गया, आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो भाई, एक संख्या के 1/5 का, यानी कोई संख्या x मान लो, इसका 1/5, और दूसरी संख्या के 25% का, तो 25% का, ठीक है, जो योग है पहली संख्या के 40% के बराबर है। यहाँ पे ध्यान दो भाई, ये जो 1/5 है इसको आप लिख सकते हैं 20/100, अपनी सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, 20/100, और ये 100 तीनों कट गए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 तीनों कट गया आराम से। अब ये रह गया 20x और ये रह गया 40x, ये इधर चला जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 20x ही रह जाएगा, बराबर 25y, तो x/y बराबर 5 चौक 20, तो 5:4 आ गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है इन्होंने, दूसरी संख्या से पहली संख्या से क्या अनुपात है। तो दूसरी संख्या कितनी है भाई, 4, और पहली संख्या कितनी है, 5। इस बात का ध्यान रखें। कोई दिक्कत है इस सवाल में, बताओ कोई दिक्कत हो तो। 4 5 ही आ रहा है, ठीक है, तो मैंने गलत लिख दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये कह रहा है कि जो मासिक आय 6,000 है, तो हम साल की बता सकते हैं आराम से। भाई जब महीने की इनकम 6,000 है तो साल की कितनी होगी, 72,000 होगी, ये आय होगी। हम खर्चा देखते हैं, खर्चा कितना है। तो ये कह रहा है कि एक आदमी अपने 2 महीनों की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। तो 1 महीने की आय कितनी है, 6,000, तो 2 महीने की आय कितनी है, तो ये 3 महीने के खर्च के बराबर है। 3 महीने का खर्च क्या है, 2 महीने की आय, तो यानी 2 गुणा 6,000 बराबर 12,000। तो जब 3 महीने में 12,000 खर्च कर रहा है तो 1 महीने का निकाल सकते हैं, तो 1 महीने का खर्चा जाएगा, आएगा 4,000, और जब 1 महीने का खर्चा आ गया तो 12 महीने खर्च नहीं बता सकते, तो 12 महीने खर्च आ जाएगा 4,000, 48,000। जब 12 महीने का खर्च है, 12 महीने की इनकम है, तो 12 महीने की बचत भी तो आ सकती है, तो माइनस कर दो भैया, तो कितना आ गया, 24,000 हमारी बचत हो गई है। ठीक है जी, यही हमसे पूछा है। ठीक, पिक्चर क्लियर।